हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश मास्टर। एंड आज की वीडियो में करेंगे हम आइल्स की रीडिंग। एंड यहाँ पर एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिया है, वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्ट्रैटेजीज जिससे आप रीडिंग को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन लिया है वो रिलेटेड है ब्लैंक से और सेंटेंस कंप्लीशन से। And these are one of the important questions that can be expected in your upcoming exam. Okay, अगर आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है तो then you are here at the right place. Okay, so let's start with how to solve the reading. Okay, and reading में मेन जो हमारा टास्क होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का. Okay, if 2 hours are provided to you for this reading, then everyone will solve with accuracy. But here the condition is you have to manage the time. Okay, you have to do each passage within less than 18 minutes. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट क्या है, जब आप रीडिंग देखते हो सबसे पहले देखो हेडिंग. अगर आपको हेडिंग समझ आए, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आपको याद होगा. आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप बहुत इजीली रीड कर लोगे, इसे समझ लोगे. You will understand it easily. What do whales feels? Whales कैसे फील करती हैं? ओके, इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे. ये है सबटाइटल. सबटाइटल में क्या क्या ये एग्जामिन करेंगे, हम इस चीज के बारे में देखेंगे. सेंसेस. सेंसेस क्या होते हैं? सेंसेस होते हैं जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है. लाइक हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमारी आंखों को. हियरिंग, सुनना कोई चीज. देन है बोलना. ओके, टच. दीज ऑल आर सेंसेस. ओके, सीटेशंस. सीटेशंस क्या है? द ग्रुप ऑफ मैमल्स. ये इसकी डेफिनेशन है कोमे के बाद है, ये है इसकी डेफिनेशन. सीटेशंस मैमल्स. मैमल्स होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं, मीन्स मिल्क प्रोड्यूसिंग. ओके, व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड पोर्पोइसेस, इनके ग्रुप को कहा जाता है सीटेशंस. ओके, नाउ लेट्स सी दिस टेबल. क्वेश्चन के बाद आपको ध्यान देना है व्हाट इज रिटन हियर. राइट योर आंसर्स इन द बॉक्सेस 1 to 7. आंसर द क्वेश्चंस बिलो यूजिंग नो मोर देन 3 words and read these instructions very carefully. Okay, let's go through the questions first. Let's try to decode this. It's a sense, smell, टेस्ट, टच, विजन, हियरिंग. मीन्स इस पैसेज में रिलेटेड होगा इन सभी चीजों के बारे में. वेल्स कैसे स्मेल, टेस्ट, टच, विजन एंड हियरिंग कैसे सुनती हैं. स्पीशीज होती हैं प्रजातियां, डिवाइड करा हुआ है. स्मेल, टूथड एंड बेलीन, समटाइम्स ऑल, सभी प्रजातियां. डॉल्फिन्स, पोर्पोइसेस, मीन्स ये नाम होंगे, स्पीशीज प्रजातियों के. ओके, इंडियन सुसो, मोस्ट लार्ज बेलीन, वेल्स एंड हम्बल, मीन्स ये टाइप होंगे. ओके, एंड एबिलिटी, नो, नॉट, भी ये कर सकते हैं ये नहीं. मतलब तुमने इसमें कोई ब्लैंक नहीं है इस लाइन में, मीन्स एबिलिटी में. तो आप देख सकते हो आपको इस चीज पे बिल्कुल फोकस नहीं करना. जब भी आप पैसेज को रीड करोगे यू डोंट हैव टू फोकस. ओके, एंड दीज इंफॉर्मेशन यो जी प्रोवाइड की गई है एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड टू यू दैट इज जस्ट टू सेव योर टाइम. मीन्स अगर स्मेल की बात हो रही है, आपको स्मेल के स्पीशीज के बारे में फोकस नहीं करना, एबिलिटी के बारे में भी नहीं करना. कमेंट्स, एविडेंस फ्रॉम ब्रेन स्ट्रक्चर, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है देन ये है हमारे कमेंट्स में. ओके, no more than 3 words and next maybe, and we should keep in mind that it should be 3 or less. Okay, questions, which of the senses is described. Which senses, यहाँ पर है सेंसेस की बात. ये है विच स्पीशीज, कौन सा स्पीशीज स्विम करता है. ओके, एंड इसमें है मेटिंग में कौन सा सेंस इन्वॉल्व होता है. व्हाट कैन बॉटल नोज डॉल्फिन्स फॉलो फ्रॉम अंडर द वाटर. बॉटल नोज डॉल्फिन्स किस चीज को फॉलो करते हैं, किस चीज के पीछे जाते हैं, पानी के नीचे. विच टाइप ऑफ हैबिटेट इज रिलेटेड टू गुड विजुअल एबिलिटी. कौन सा हैबिटेट है, हैबिटेट होता है एनवायरमेंट या घर हो गया. गुड विजुअल जिसमें दिखता अच्छा हो. देन है विच ऑफ द सेंसेस बेस्ट डेवलप्ड इन सीटेशंस. सीटेशंस में कौन सा सेंस बेस्ट डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा. ताकि अभी तक
वी हैव रेड द टाइटल, सब टाइटल एंड द क्वेश्चंस, एंड हमें पता चल गया, ये थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया ना ये पैसेज किस चीज के बारे में है. ओके, आइडिया ना हो तो देन इट वुड बी मच बोरिंग एंड वी वुड बी फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स एंड वी वुड बी फोकसिंग ऑन समथिंग अनइम्पॉर्टेंट. बाद आपका प्रोसेस क्या है, आपको फर्स्ट पैसेज रीड करोगे. ओके, फर्स्ट पैसेज रीड करोगे, देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड ये होते हैं सीक्वेंस में. इसमें देखेंगे हम कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट है एंड देन देखेंगे इसमें. ओके, मीन्स व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर देयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ. इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप एक पैसेज को डायरेक्टली सारे को इकट्ठी पढ़ते हो, वन टाइम रीड करते हो, तो देन आपको इंफॉर्मेशन है वो कुछ नहीं याद रहेगा. एक सारा पैसेज रीड कर रहे हैं, आपके पास जीरो, यू वुड बी हैविंग जीरो इन्फॉर्मेशन इन योर माइंड. अगर आप एक पढ़ोगे आपको पता होगा कि इसका आंसर यही, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी आपकी कि इसका आंसर यही होगा. ओके, अगर आप एक पैसेज रीड करोगे आपके पास इंफॉर्मेशन कम है एंड आपको इसको एक्यूरेटली सॉल्व कर सकोगे. तो अभी स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंड देखो, ट्राई टू रीड फर्स्ट लाइन. देखो सभी पैसेज की क्या है, मीन्स आपको इसी से भी आइडिया हो जाएगा. सम ऑफ द सेंसेस दैट वी एंड अदर टेरेस्ट्रियल मैमल, मीन्स इसमें है पूरे सेंसेस की बात की हुई यहां पर. ओके, सेंसेस. देन है द सेंस ऑफ टच. इसमें देखो यहां पर लिखा हुआ है सेंस ऑफ टच. टच देन डिफरेंट कैटेगरीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया. सेंस ऑफ विजन आ गया, देन आ गया आईज. आईज भी विजन के रिलेटेड है, मीन्स इसके 2 पैसेज लिखे हुए हैं. सच वेरिएशन कैन नो डाउट बी एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस टू द हैबिटेट. देन ये आ गया विजन के रिलेटेड ही है, ये भी विजन के. ओके, देन है सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल. देन आ गया अकाउस्टिक सेंस आ गया. देन ये वोकल, ये है साउंड के रिगार्डिंग. ओके, इक्वलेशन. तो इस तरह से ये हमारा क्या है, डिवाइड किया हुआ है. अगर हम जब भी हम क्वेश्चन करेंगे हम पहले देखेंगे स्मेल, टेस्ट, जैसे कि ये है फर्स्ट में कवर हमारे. ओके, वी विल रीड. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सम ऑफ द सेंसेस स्टार्ट वी एंड अदर टेरेस्ट्रियल मैमल्स. टेरेस्ट्रियल होते हैं जो लैंड पे रहते हैं. टेक फॉर ग्रांटेड आर आइदर रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन सिटेशंस और फेल टू फंक्शन वेल इन वाटर. मीन्स जो सेंसेस टेरेस्ट्रियल या लैंड पे एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनके पास होते हैं, वो सिटेशंस किस कैटेगरी को कहा गया, ये वेल्स, डॉल्फिन्स, porpoises, ये सब, इन सभी में क्या होते हैं, ये कम होते हैं या तो ये क्या होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं, या फिर ये क्या होते हैं, एब्सेंट. ओके, टू फंक्शन वेल इन वाटर, पानी में ये सेंसेस काम नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल आगे दी हुई है, मीन्स यहाँ तक क्या आता है, जनरल इंफॉर्मेशन. देन यू हैव टू गो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किस इंफॉर्मेशन की लोकेशन कहाँ पे है. ओके, जैसे अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल दी हुई. इट अपीयर्स फ्रॉम द ब्रेन स्ट्रक्चर दैट टूथ स्पीशीज आर अनेबल टू स्मेल. टूथ वाले स्पीशीज है वो स्मेल नहीं करते. देन है बैलीन की बात, देखे टूथ नो. ओके, देन बैलीन स्पीशीज ऑन द अदर हैंड अपीयर टू हैव सम रिलेटेड ब्रेन स्ट्रक्चर्स बट इट इज नॉट नोन वेदर दीज आर फंक्शनल. बैलीन में क्या है, ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, बट ये चीज पता नहीं है कि वो फंक्शनल है या नहीं. ये इन्फॉर्मेशन तो यहां तक लिखी हुई है. ओके, इट हैज बीन स्पेक्यूलेटेड. स्पेक्यूलेटेड होता है किसी चीज का अनुमान लगाना. ओके, एज द ब्लो होल्स इवॉल्व. ब्लो होल्स होती हैं, ब्लो होती है हवा, होल्स मीन्स दैट इज अ टाइप ऑफ होल इन द बॉडी. ओके, ये होती है नॉस्ट्रल्स, नोज, जिससे क्या है वेल्स ब्रीथ करती हैं. ओके, ब्लो होल्स इवॉल्व होता है चेंज होना. एंड माइग्रेटेड टू द टॉप ऑफ हेड. भी ये चीज मानी जाती है कि जो ब्लो होल्स हैं, जो नोज है वो चेंज हो गया, ये क्या है, टॉप ऑफ द हेड पे, इसकी पोजीशन चेंज होके ये क्या है, हेड पे हो गई है. मीन्स ये वेल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेल, एंड इसके हेड पे क्या होगा, इसका नोज होगा. ओके, देन द न्यूरल पाथवे सर्विंग सेंस ऑफ स्मेल मे हैव बीन नियरली ऑल सेक्रीफाइस्ड. जो भी न्यूरल पाथवे हैं जिससे क्या है, जिससे वेल्स सेंस स्मेल करती हैं, सेंस ऑफ स्मेल का पता चलता है, वो सारे क्या हो गई हैं, वो सारे दे आर नॉट प्रेजेंट, सेक्रीफाइस हो गए हैं, वो
नहीं है। अब सिमिलरली इसकी सेम एग्जांपल दी है, ऑल्दो एट लीस्ट सम सिटेशंस हैव टेस्ट बर्ड्स। पीछे थी स्मेल की बात, अभी है टेस्ट बर्ड्स की बात। द नर्व सर्विंग दीज हैव डिजेनरेटेड और आर रूडिमेंट्री। और इसकी सिमिलर ही जो भी सिटेशंस में टेस्ट बर्ड्स थी, टेस्ट बर्ड्स की नर्व्स थी, वो क्या हुए, डीजनरेट हो गई हैं और या आर रूडिमेंट्री, वो एक्स्ट्रा ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है। ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट पैसेज। क्या था, सेंसेस के रिगार्डिंग, देन स्पीशीज की कैटेगराइजेशन है, इनके स्मेल के रिगार्डिंग लिखा है, देन है इट्स रिटन अबाउट द टेस्ट बर्ड्स। ओके, अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट। सम टाइप्स पुअर नर्व्स लिंक टू देयर डैश आर अंडर डेवलप्ड। ओके, टेस्ट में पुअर, अभी देखो इसकी लाइन क्या है, नर्व्स लिंक टू देयर आर अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड हो गया मीन्स दे आर नॉट डेवलप्ड वो। ओके, टेस्ट बर्ड्स की लाइन एक ही है इसमें, टेस्ट बर्ड्स की लाइन, दिस इज द ओनली लाइन फॉर द टेस्ट बर्ड्स जिसमें टेस्ट बर्ड्स के बारे में बात की है। एंड इसमें क्या लिखा है, ऑल्दो एट लीस्ट सम सिटेशंस हैव टेस्ट बर्ड्स, द नर्व सर्विंग दीज, these mean these is used for taste buds। जो nerves हैं वो क्या हो गई हैं, degenerate। underdeveloped इसका सिनोनियम हो गया degenerate और rudimentary। ओके, सेम है ये। link to their what, किस चीज से लिंक है, लिंक है टेस्ट बर्ड्स, तो इसका आंसर आ जाएगा टेस्ट बर्ड्स। try to write in the capital, okay, while transferring to the answer sheets। okay, taste buds are underdeveloped। okay, and keep in mind don't do the mistakes of s or es। okay, singular plural don't miss it। okay, otherwise you will get, otherwise it will deduct your marks। okay, taste तक हो गया। देन टच के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेंसेस इज डिस्क्राइब्ड हियर एज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन मेटिंग। कोई क्वेश्चन नहीं है, मेटिंग के रिगार्डिंग हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ओके, सो नेक्स्ट देखो, सेंस ऑफ टच। द सेंस ऑफ टच हैज समटाइम्स बीन डिस्क्राइब्ड एज वीक टू। इनमें क्या होता है, टच का सेंस है वो भी क्या है, वीक है, इतना स्ट्रांग नहीं है। बट दिस व्यू इज प्रोबेबली मिस्टेकन, ये इसी चीज को सच नहीं माना जाता। मीन्स इनका टच क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसका मीनिंग ये है लाइन का। ओके, ट्रेनर्स ऑफ कैप्टिव डॉल्फिन्स, कैप्टिव्स होती है जिसको कैप्चर करना, मीन्स दे आर नॉट इन द नेचुरल एनवायरमेंट, दे आर इन द आर्टिफिशियल टैंक्स। लोग अपने घरों में टैंक्स बनवा के रखते हैं, उनमें डॉल्फिन्स को एज अ पेट एनिमल। ओके, तो ये हो गया कैप्टिव। of captive dolphins and small whales often remark on their animals' responsiveness to being touched or rubbed, and both captive and free ranging cetacean individuals of all species। मतलब क्या है, ट्रेनर्स हैं वो बताते हैं कि ये रिस्पॉन्स देती हैं टच कर, अगर हम वेल्स को टच करते हैं ये रब करते हैं। ओके, यहाँ तक यही है। पर्टिकुलरली ये क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, अपीयर टू मेक फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट, फ्रीक्वेंट होता है बहुत कम। ओके, दिस कॉन्टेक्ट मे हेल्प टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द ग्रुप। ये कॉन्टेक्ट है मीन्स जब टच करते हैं इससे क्या है, एक ऑर्डर बना रहता है इनके ग्रुप में। एंड स्ट्रोकिंग और टचिंग आर द पार्ट ऑफ कोर्टशिप रिचुअल। कोर्टशिप क्या होती है, डैट इज, कोर्टशिप होती है लाइक मेटिंग, फॉर द मेटिंग प्रोसेस के लिए एक बिहेवियर। इट इज अ बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स और इट कैन बी कॉल्ड द अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट जेंडर बिफोर मेटिंग। ओके, दैट इज कोर्टशिप रिचुअल इन मोस्ट स्पीशीज। एंड टच क्या है, कोर्टशिप रिचुअल है। द एरिया अराउंड द ब्लो होल इज ऑल्सो पर्टिकुलरली सेंसिटिव। नोज, ब्लो होल बताया था, वो एरिया क्या होता है, सेंसिटिव होता है। एंड कैप्टिव एनिमल्स ऑफन ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली टू बीइंग टच्ड हियर। एंड जो कैप्टिव एनिमल्स हैं जो आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में रहती हैं डॉल्फिन्स, वो क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं टच को। तो अभी देखो क्वेश्चन यहाँ पर, देयर इज नो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टच। ओके, टच के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं है। हम लेट्स सी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। यस, इसमें से क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेंसेस इज डिस्क्राइब्ड हियर बीइंग एज इन्वॉल्व्ड इन द मीटिंग। कौन सा सेंसेस है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा टच, TOUCH। ओके, इट्स टच। देन विच स्पीशीज स्विम्स अपसाइड डाउन व्हाइल ईटिंग। देन यहां तक हो गई हमारी दो क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
द सेंस ऑफ विजन इज डेवलप्ड टू डिफरेंट डिग्रीज इन डिफरेंट स्पीशीज। जो इनकी देखने की क्षमता है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट स्पीशीज में। अब स्पीशीज बताए होंगे, ओके। एंड इसमें जो भी हमारा विजन में क्वेश्चन होगा दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्पीशीज। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं हमारे, वो स्पीशीज के रिलेटेड हैं, ओके, दीज 2। अब इसे ध्यान से करना होगा हमने। बैलीन स्पीशीज स्टडीड एट क्लोज क्वार्टर्स अंडर वाटर, specifically a grey calf in captivity for a year, a free-ranging right whales and humpback whales studied and filmed off Argentina and Hawaii have obviously tracked objects with vision underwater, and they can apparently see moderately well both in water and in air. इसका मीनिंग क्या है? मीन्स बैलीन स्पीशीज की स्टडी की गई थी वाटर के अंडर वाटर, ओके। कहाँ पे? देन लिखा हुआ है कैप्टिविटी फॉर ईयर पूरे 1 साल तक की गई थी। फ्री रेंजिंग राइट वेल्स थे एंड हम्बैक वेल्स, इनको भी स्टडी किया गया। एंड फिल्म्ड ऑफ अर्जेंटीना एंड हवाई, ये है एरियाज, ओके। इन्होंने क्या ट्रैक किया है कि विजन इनकी अंडर वाटर में विजन, एंड इनको that have obviously tracked objects with vision underwater and they can apparently see moderately well both in water and in air. ये moderately air and water दोनों में देख सकते हैं। however होता है, इसके बाद इसका opposite होगा। the position of eyes, so इनकी position होती है eyes की, वो restrict करती है, वो limit करती है the field of vision, इन्हें area कम दिखता है, okay। in baleen whales that they probably do not have स्टीरियोस्कोपिक विजन, इसीलिए इनके पास क्या है, स्टीरियोस्कोपिक विजन नहीं होती, ओके। अभी देखो ऑल स्पीशीज, ये टच हो गया। विजन के रिगार्डिंग यस प्रोबेबली डू नॉट हैव स्टीरियोस्कोपिक विजन, इसका आंसर तो यहीं से आ जाएगा। हाउएवर द पोर्शन ऑफ आई सो रिस्ट्रिक्ट द फील्ड ऑफ विजन इन बैलीन वेल्स दैट, ये लिखा है इसका बैलीन वेल्स, इसका आंसर आएगा, ओके। यहाँ से बैलीन डायरेक्ट आंसर पड़ा है इसका, बैलीन वेल्स। देन है डॉल्फिन्स एंड, इसमें से यही है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। देन है डॉल्फिन्स एंड पोर्पोइसेस के बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। स्विम डाउन, ये भी नहीं पढ़ा, ओके। कौन सा स्पीशीज है अपसाइड डाउन वाइल ईटिंग, स्विम करता है, ओके। नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड द पोजीशन ऑफ द आईज इन मोस्ट डॉल्फिन्स एंड पोर्पोइसेस। आईज की पोजीशन है डॉल्फिन्स एंड पोर्पोइसेस में, ये क्या सजेस्ट करती है that they have stereoscopic vision forward and downward. Porpoises and dolphins में क्या होती है, forward and downward होती है। eye position in freshwater dolphins, अब नेक्स्ट बात की इन्होंने freshwater dolphins की, which often swim on their side or upside down while feeding. feeding में upside down ये they swim करते हैं। Siest that what vision they have is stereoscopic forward and backward, इनकी vision है। By comparison the bottlenose dolphin, ये है थर्ड टाइप, ओके, हैज एक्सट्रीमली कीन विजन इन वाटर, इनकी कीन विजन होती है। जजिंग फ्रॉम द वेट वॉचेज एंड ट्रैक्स एयर बॉर्न फ्लाइंग फिश, ओके। ये बात कर रहे हैं बॉटलनोज डॉल्फिन की कि कैसी ये फ्लाइंग फिश को ट्रैक करती है, देखती है। इट कैन अपेरेंटली सी फेयरली, इन्हें पूरा साफ दिखता है एयर वाटर इंटरफेस में। एंड ऑल्दो प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सजेस्ट दैट देयर इन एयर विजन इज पुअर, कि इनकी एयर विजन क्या होती है, पुअर होती है। द एक्यूरेसी विद विच डॉल्फिन्स लीप हाई टू टेक स्मॉल फिश आउट ऑफ अ ट्रेनर्स हैंड प्रोवाइड्स एनेक्डोटल एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी।